हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार से संबंधित टोटल 35 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखें और 35 प्रश्न में कम से कम 30 प्रश्न आप सही जरूर कर पाएँ और कमेंट के माध्यम से बताएं सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और सबसे हल्का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों। बिहार की राजधानी कहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार की राजधानी जो है यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार का राजधानी आपका पटना हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, बिहार का राजधानी पटना, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बिहार में कितना जिला है दोस्तों। बिहार में कितना जिला है बताइएगा। तो बिल्कुल बिहार में जिलों की संख्या जो है 38 है। टोटल 38 जिला है, बिहार का 38 जिला है। बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों। बताइएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिल्कुल बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है आपका पटना है। कौन सा है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पटना है। पटना ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है दोस्तों। बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल बिहार का नवीनतम जिला जो है आपका अरवल है। अरवल जिला सबसे नवीनतम जिला है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के कितने परिमंडल है दोस्तों। बताइएगा बिहार में कितने परिमंडल है। बताइएगा बिहार में परिमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल बिहार में परिमंडलों की संख्या जो है टोटल 9 है। कितना, 9 परिमंडल है। 9 परिमंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। बताइएगा बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल बनगांव है। बनगांव जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बनगांव गाँव, जो कि बिहार का सबसे बड़ा गाँव है। ठीक है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कुल गाँवों की संख्या कितनी है दोस्तों। बताइएगा बिहार में कुल गाँवों की संख्या जो है वो कितनी है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हुइएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ई ऑप्शन में हो जाएगा आपका कितना, 45,103। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल आपका ई नंबर प्रश्न हो जाएगा कितना, 45,103 गाँव है लगभग। ठीक है दोस्तों, लगभग 45,000 के आसपास गाँव है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है दोस्तों। बताइएगा बिहार में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है। तो बिल्कुल 688 रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का है। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। 35 में कम से कम 30 प्रश्न को सही करना है, इसलिए कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे अमीर जिला यानी धनी जिला कौन सा है दोस्तों। बताइएगा बिहार का सबसे धनिक जिला जो है वो कौन सा है। बताइएगा बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पटना हो जाएगा। पटना सबसे अमीर जिला है। ठीक है दोस्तों, पटना के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिहार के सबसे गरीब जिला कौन सा है। बताइएगा बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है। अमीर जिला देख लिए पटना था, अमीर में पटना था, लेकिन वही बात करेंगे कि सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो सबसे गरीब जिला में आ जाएगा शिवहर जिला। कौन सा जिला दोस्तों, शिवहर जिला आ जाएगा सबसे गरीब जिला। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में कितना अंचल है। बताइएगा बिहार में अंचलों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो बिल्कुल बिहार में अंचलों की संख्या जो है कितना, 534 है। कितना दोस्तों, 534, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितना पंचायत है। बताइएगा बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो बिल्कुल 8,471 है। 8,471 के साथ ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कितना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। बिहार का प्राचीन नाम जो था वो क्या था दोस्तों। बताइएगा कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बिल्कुल मगध था।
मगध, बिहार को मगध के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, मगध के नाम से जानते थे बिहार को। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बताइएगा, पटना का पुराना नाम क्या था? तो बिल्कुल पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या था? पाटलिपुत्र था। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल बिहार का राजकीय पशु जो है आपका बैल हो जाएगा। कौन? बैल। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। वही बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न देखने के। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइएगा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है का कितना है? 40 है। 40 लोकसभा की सीटों की संख्या है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। प्रतिदिन आपके जीके का वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या जो कितनी है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या जो है आपका 243 है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, लोकसभा सीटों की संख्या कितना था? 40 और विधानसभा का 243, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो बिल्कुल बिहार का सबसे बड़ा मंदिर जो है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा इसका आंसर कि बिहार का सबसे बड़ा मंदिर कौन होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री 2024 में वर्तमान में 24 जनवरी में कौन है? बताइएगा। तो बिल्कुल श्री नीतीश कुमार है। श्री नीतीश कुमार। ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ए हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है क्या कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है तो दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइएगा, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन? श्रीमती राबड़ी देवी के साथ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार का मुख्य भाषा कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का मुख्य भाषा जो है आपका कौन सा है? बताइएगा। तो बिल्कुल हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज में उर्दू आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और उर्दू यानी मोस्टली हो जाएगा तो हिंदी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बिहार के उत्तर में कौन सा क्या है? बिहार के उत्तर में क्या है दोस्तों? तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। नेपाल देश है बिहार के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, बिहार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो किसके साथ बनाता है? तो नेपाल के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बताइएगा। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। बोध गया। ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और बताइएगा महात्मा बुद्ध जो है पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध कहाँ पे दिए थे? बताइएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है दोस्तों? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा। तो बिल्कुल बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल किशनगंज है। किशनगंज के साथ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, किशनगंज के साथ ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? महान कवि रामधारी सिंह दिनकर
रामधारी सिद्दीनकर जो थे वो किस प्रदेश के थे बताइएगा। तो बिल्कुल रामधारी सिद्दीनकर जो थे आपके बिहार के थे। बिहार ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हिंदी के राइटर जो थे रामधारी सिद्दीनकर वो आपके बिहार के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार का राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष क्या है? बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका क्या है बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका क्या है? तो बिल्कुल बरगद है, बरगद ऑप्शन। बिहार का राष्ट्रीय पेड़ वृक्ष जो है आपका क्या है? बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका पीपल है। पीपल ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार के सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों बताइएगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपका कौन सा है? तो बिल्कुल औरंगाबाद है। औरंगाबाद ऑप्शन बी के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं बताइएगा। तो बिहार का शोक जो कहते हैं आपका कोसी नदी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा सभी प्रश्न को कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बात करेंगे कि बिहार के सबसे गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल बिहार का सबसे अधिक गर्म जिला जो बात किया जाए आपका कहाँ है? गया है, गया जिला है। गया जिला सबसे गर्म जिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बिहार में लीची का उत्पादन किस जिला में होता है? बिहार में लीची का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक किस जिला में होता है बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल बिहार में लीची का उत्पादन जो होता है उसके लिए आपका मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और इस वीडियो का 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कि बिहार में केला उत्पादन के लिए किस जिला को विख्यात है? ठीक है दोस्तों, बिहार में केला उत्पादन के लिए कौन सा जिला विख्यात है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल केला उत्पादन के लिए जो है आपका हाजीपुर है। हाजीपुर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हाजीपुर पर जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था? उसके बाद में चलेंगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी स्टेट को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।